आज की वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और एक नए यूनिट को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लर्निंग इन साइकोलॉजी, कि सीखने के प्रोसेस साइकोलॉजी से कैसे कनेक्टेड है हमारी। तो शुरू करते हैं। आप अपने माइंड में वो सारी सीन्स इमेजिन करिए जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा होगा, या फिर पहली बार आप नई क्लास में गए, यानी कि अगले क्लास में एग्ज़ाम होने के बाद फाइनल, और वहाँ का सिलेबस देखकर आपको लगा कि इतना कुछ है, बहुत ज़्यादा है, इतना तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं और इतना सिलेबस है, कैसे याद होगा इतना सब कुछ। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ ना कुछ तो हम लोग सीख जाते हैं ना, कि उस सिलेबस को भी कैसे आसानी से पढ़ना है, फिर अगले क्लास में जाना है। मतलब पूरे साल अगर मेहनत करते हैं तो फिर आ जाता है। या फिर साइकिल जब सीखना शुरू करते हैं तो शुरुआत में लगता है कि गिर जाएंगे, एक पैर तो पैडल पर रख देते हैं लेकिन दूसरा पैर रख ही नहीं पाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे 1-2 बार 3 बार 4 बार गिरते हैं, फिर सीख जाते हैं। तो कभी आपके माइंड में ये सवाल आया है कि ये सब हम कैसे सीखते हैं? क्या हम नेचुरली कर लेते हैं या फिर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से सीखते हैं? तो इसी प्रोसेस को साइकोलॉजी में हम लर्निंग कहते हैं, कि चीज़ें हम सीखते हैं, चाहे वो सिलेबस हो या फिर साइकिल चलाना, दोनों पैर पैडल पर रखना एक साथ, वो हम प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से करते हैं और फिर सीख जाते हैं। तो इसी को लर्निंग कहते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं कि लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सपीरियंस के ज़रिए बिहेवियर, नॉलेज, स्किल्स या फिर हमारे बिलीव्स, कि हम माइंड में अपने आप को जो कुछ भी भूलते रहते हैं ना ज़्यादा समय, हम कहीं ना कहीं वैसे रिएक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने मन में ज़्यादा समय बोलते रहते हैं कि अच्छे नहीं हैं आप, या फिर आप यूज़लेस हैं। आई थिंक एक बहुत कॉमन सा कॉन्वर्सेशन होता है जो हम खुद से करते हैं मन ही मन, कि जो भी करते हैं वो गलत हो जाता है या फिर कुछ सक्सेस नहीं मिल रही है, बार बार हम यही कहते हैं। तो आप जितने चीज़ों को प्रैक्टिस में करेंगे, चाहे वो अपने आप को ही कह रहे हों और साथ में लंबे समय तक करेंगे, तो वो चीज़ें परमानेंट हो जाती हैं हमारे अंदर। मतलब प्रैक्टिस से तो हम सिलेबस कवर भी कर लेते हैं और साइकिल भी चलाना सीख जाते हैं, लेकिन साथ में जो हम अपने आप को अंदर कहते हैं, हमारा खुद के प्रति वैसा बिलीव बन जाता है कि हम अच्छे इंसान नहीं हैं। इसलिए कुछ भी आप कह रहे हैं, एक लंबे समय तक लगातार अपने आप को, कई दिनों तक या कई महीनों तक या कई सालों तक, तो प्लीज़ सोच समझ कर कहिए। किसी और के लिए नहीं तो खुद के लिए सही, कि आप अपने बारे में थोड़ा अच्छा सोचें, नहीं तो वो परमानेंट चेंज हो जाएगा आपके माइंड में। मतलब परमानेंट शिफ्ट आ जाएगा आपका, फिर वही परमानेंट बिलीव बन जाएगा अपने लिए कि हाँ, आप तो वैसे ही इंसान हैं। जो मैं नहीं कह रही हूँ, आपके अंदर की बात बता रही हूँ मैं। तो ये तो हमने समझ लिया। अब परमानेंट चेंज का मतलब अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया है, तो आप ये समझिए कि वो चीज़ें जो आप लगातार और एक लंबे समय तक करते हैं, तो वो कुछ समय के लिए आपके माइंड में नहीं रहता है, बल्कि लंबे समय तक आपके माइंड से मानो चिपक से जाती है वो बात। फिर एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस या आसपास का इंटरेक्शन। वो साइकिल सीखने में हमने देखा, सिलेबस में देखा, और साथ में वो अपना एक एग्जाम्पल भी लिया कि अगर आपका अपने लिए एटीट्यूड नेगेटिव है, तो फिर आप यही सोचेंगे ना कि दुनिया भी आपके बारे में बेकार ही सोचती है। क्यों? क्योंकि आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, तो कोई अगर अच्छा सोचता भी होगा या कहेगा भी तो आप मानेंगे नहीं। आप सोचेंगे बस ये ऊपर ऊपर तारीफ़ हो रही है, मैं तो कुछ अच्छा हूँ ही नहीं या हूँ ही नहीं। ठीक है, तो अब इतना समझ में आ गया। अब मेन फीचर्स ऑफ लर्निंग को देख लेते हैं। पहला है चेंज इन बिहेवियर, कि लर्निंग का रिज़ल्ट हमेशा बिहेवियर्स में दिखता है। जैसे आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा, तो ऐसा थोड़ी ना है कि जब आपने पहली बार साइकिल पकड़ा, बैठे उस पर, तो एक ही बार में दोनों पैडल पर आपने पैर रख दिए। वैसे तो नहीं होता है, 2, 3, 4, 5 बार गिरते हैं, बहुत चोट भी लगता है, लेकिन उसके बाद लगता है फिर मन में कि अब तो गिरना ही है, इतने बार गिर गए, आप चोट से डर नहीं लगता, इसलिए कोई नहीं, दोनों पैर रखेंगे। और जब ये एटीट्यूड माइंड में आता है, तो फिर सोचते हैं कि अब क्यों गिरे बार बार, ऑलरेडी अपने आप को इतना चोट पहुँचा लिया, अब दोनों पैर रख कर आराम से चला कर तो देखते हैं। गिर तो चुके हैं, डर तो ऑलरेडी जा चुका है इतने बार गिरने में, तो अब थोड़ा अच्छे से चला कर देखते हैं। तो फिर आप अच्छे से चीज़ें चलाने लगते हैं। इसका मतलब कि जो भी सीखने के बाद बदलाव होता है,
वो हमारे बिहेवियर में दिखता है कि हमें साइकिल चलाना आ जाता है। तो आपने सीखा कि साइकिल को कैसे चलाते हैं, दोनों पैडल्स पर एक साथ पैर रखते कैसे हैं बिना डरे। तो वो दिख रहा है ना आपके बिहेवियर में, बर्ताव में ये चेंजेस दिख रहे हैं कि अब आप कॉन्फिडेंट हैं साइकिल चलाने में, दोनों पैडल्स पर एक साथ पैर रखकर आराम से चला सकते हैं दिल्ली तक। यस। फिर दूसरा फीचर क्या है, रिलेटिवली परमानेंट, कि शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स को लर्निंग नहीं कहते हैं। मतलब यही साइकिल चलाने वाला एग्जांपल ही लेते हैं कि आपने एक बार अपने आप को बहुत इनकरेज किया, बहुत मोटिवेट किया, और बस एक बार आपने दोनों पैडल्स पर एक साथ पैर रखा और आराम से चला है। लेकिन ये तो अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपका जो सपना था कि साइकिल चलाना सीखना है वो आपने सीख भी लिया, लेकिन बस एक बार। उसके बाद अगर आपको बोला जाए कि आप दोबारा वैसे ही चला कर दिखाइए, तो आपको फिर डर लगने लगा। आप फिर सोच रहे हैं कि नहीं, गिरेंगे गिरेंगे गिरेंगे। अभी तक वो डर आपके मन में ही है। इसका मतलब रिलेटिवली परमानेंट का मतलब यही होता है कि कुछ समय के लिए। तो उसको लर्निंग नहीं कहेंगे ना, सीख गए। तो इसका मतलब ये क्या कि सीखना मतलब कि अब आपको बिल्कुल डर नहीं है उस चीज़ को करने से। डर तभी रहता है ना जब आप किसी चीज़ में परफेक्ट इज़ नॉट द राइट वर्ड, किसी चीज़ में आप प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। तो आपको अभी भी डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो बाय लक एक बार अपने आप को इतना मोटिवेट कर लिया कि आपने आराम से साइकिल चलाया, लेकिन फिर वापस आप उसी डर वाली पोजीशन पे आ गए हैं कि अब वापस से आपको गिर जाएंगे और चोट लग जाएगी। तो वैसा नहीं करना है आपको। लर्निंग करके अपने बिहेवियर में, वो पर्सनालिटी में चेंजेस लाने हैं, जहाँ पर आप स्मूथली साइकिलिंग करना सीख कर हमें दिखा सके कि हाँ, मुझे भी साइकिल चलाना आता है। फिर थर्ड है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मतलब क्या कि सिर्फ इंस्ट्रक्शन या थ्योरी से कुछ सीखना बिना प्रैक्टिस के कंप्लीट लर्निंग नहीं होता। इसका मतलब ये कि आपने यूट्यूब पर जाकर सर्च किया कि हाउ टू राइड अ साइकिल या बाईसाइकिल, तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ वीडियो देख लिया तो इससे ये हो गया कि आपको साइकिल चलाना आ गया। ये तो थ्योरी हो गया ना कि आपने बस बातें सुन ली, हो गया। वैसा नहीं है, आपको रियल लाइफ में प्रैक्टिस भी करना होगा, एक्सपीरियंस भी करना होगा, तब जाकर आप कह सकते हैं कि हाँ, आपने सही में कुछ चीज़ें सीखी हैं। फिर पढ़कर फिर फाइनली अपने वो टेम्परेरी डर को हटाकर स्मूथ साइकिल चलाना आप सीखते हैं, और वो ग्लो आपके कॉन्फिडेंस में के रूप में दिखता है आपके चेहरे पर जब आप साइकिल को स्मूथली चलाते हैं। तो ये थे फीचर्स। अब आते हैं आगे टाइप्स ऑफ लर्निंग पे, एंड आई थिंक टाइप्स ऑफ लर्निंग को हम अगले वीडियो में समझेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है, आप इतना समझिए। टाइप्स ऑफ लर्निंग को हम अगले वीडियो में समझेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।